जैस्मीन पुराने लावारिस घर में दाखिल होती है, इसके परेशान होने की अफवाहों के बारे में मुतजस्सिस। इसे अपना नाम पुकारते हुए एक हल्की सी सरगोशी सुनाई देती है और इसे पुराने तर्ज के लिबास में एक नौजवान लड़की की पारबासी शक्ल नजर आती है। भूत ने अपना तारुफ एमिली के तौर पर कराया और जैस्मीन से मदद मांगी। खौफजदा होने के बावजूद जैस्मीन एमिली की मदद करने पर राजी हो जाती है। एमिली जैस्मीन को एक छपी हुई डायरी के बारे में बताती है जिसमें इसके सुकून की किलीद होती है, तो जैस्मीन ने डायरी के बारे में सरोगों के लिए घर की तलाश शुरू कर दी। इसे अपने खानदान के साथ एमिली की एक पुरानी तस्वीर मिलती है और इसे एमिली को दिखाती है, जो उसे बेचैनी से देखती है। एमिली ने अपने पुराने बेडरूम में एक खुफिया टोकरी का जिक्र किया, जिससे जैस्मीन को चटखती सीढ़ियां चढ़कर सोने के कमरे में जाने का इशारा किया, जहां वो खुफिया टोकरी ढूंढती है और इसे खोल देती है। अंदर इसे एक रेशमी कपड़े में लिपटी एमिली की डायरी का पता चला। जैस्मीन बैठकर डायरी पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें एमिली की अलमनाक कहानी और उसके नामुकम्मल कारोबार का पता चलता है। एमिली जैस्मीन के साथ नजर आती है, इसे पढ़ते हुए देखती है और जैस्मीन एमिली के नामुकम्मल कारोबार को मुकम्मल करने में मदद करने का वादा करती है। उन्हें एमिली का खोया हुआ लॉकेट तलाश करने की जरूरत है, जिसका डायरी में जिक्र है, लिहाजा जैस्मीन और एमिली लॉकेट के लिए घर तलाश करते हैं। उन्हें फर्श के तख्तों के नीचे जेवरात का एक पुराना बॉक्स मिलता है और बॉक्स के अंदर उन्हें लॉकेट मिलता है। एमिली बताती है कि लॉकेट इसकी मां का था और जैस्मीन वादा करती है कि वो लॉकेट एमिली की मां की कब्र पर वापस कर देगी। जैस्मीन लॉकेट के साथ कब्रिस्तान जाती है, एमिली की मां की कब्र देखती है और लॉकेट को कब्र पर रख देती है। एमिली जाहिर होती है, शुक्रगुजार मुस्कुराहट के साथ जैस्मीन का शुक्रिया अदा करती है और एक गर्म रोशनी एमिली को घेर लेती है जब वो खत्म होने लगती है। एमिली जैस्मीन को बताती है कि वो अब सुकून हासिल कर सकती है और फिर जैस्मीन को अकेला छोड़कर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। जैस्मीन अपने आप को कामयाबी और सुकून का एहसास महसूस करती है जब वो कब्रिस्तान के जरिए घर वापस चलती है, इस तजुर्बे की अक्कासी करती है और इसने इसे कैसे बदला। जैस्मीन अपने जरीदे में अपने एडवेंचर के बारे में लिखने का फैसला करती है, एमिली से मिलने और इसे सुकून हासिल करने में मदद करने के बारे में लिखती है। खत्म करने के बाद वो जरीदे को अपने नाइट स्टैंड पर रखती है और सो जाती है। जैसे ही वो सोती है, इसे हल्की हवा का झोंका महसूस होता है, जैसे एमिली की तरफ से शुक्रिया, और एक खूबसूरत घास का मैदान में पुरअमन एमिली के ख्वाब देखता है, जहां एमिली मुस्कुराहट के साथ अलविदा करती। जैस्मीन तरोताजा और खुश होकर बेदार होती है, एक नए मकसद के साथ दिन के लिए तैयार हो जाती है और घर की तारीख के बारे में मजीद जानने का फैसला करती है। वो पुराने घर की तहकीक के लिए मकामी लाइब्रेरी का दौरा करती है और घर और उसके साबिका मालिकान के बारे में पुराने अखबारी मज़ामीन तलाश करती है। जैस्मीन दूसरी रूहों के बारे में जानती है जिन्हें मदद की जरूरत हो सकती है और वो उन दीगर रूहों को भी सुकून हासिल करने में मदद करने का फैसला करती है। वो मजीद सिराग तलाश करने के लिए घर का जायजा लेती है और घर में एक और मौजूदगी का एहसास करती है। एक नया भूत नमूदार होता है, खोया हुआ और उदास नजर आता है और जैस्मीन भूत के पास जाती है और पूछती है कि वो किस तरह मदद कर सकती है। भूत जाहिर करता है कि इसका नाम थॉमस है और इसे अपने खोए हुए खानदान को तलाश करने की जरूरत है। जैस्मीन थॉमस को अपने खानदान की तलाश में मदद करने पर राजी हो जाती है और थॉमस जैस्मीन को घर में एक पुराने खानदानी पोर्ट्रेट की तरफ ले जाता है। पोर्ट्रेट में थॉमस को इसके वालिदैन और छोटी बहन के साथ दिखाया गया है, लिहाजा जैस्मीन ने थॉमस के खानदान की औलाद को तलाश करने का फैसला किया। वो ऑनलाइन रिकॉर्ड तलाश करती है, मुमकिना लीड तलाश करती है, औलाद से राब्ता करती है और मुलाकात का एहतमाम करती है। जैस्मीन थॉमस के पड़पोते से मिलती है और उन्हें अपनी कहानी सुनाती है और वो थॉमस को सुकून हासिल करने में मदद करने के लिए घर जाने पर राजी होते हैं। जैस्मीन और थॉमस का खानदान एक साथ घर वापस आता है और थॉमस जाहिर होता है, अपनी औलाद की मौजूदगी से बज़ाहिर मुतासिर होता है। थॉमस का खानदान खराज तहसीन के तौर पर घर में खानदानी विरासत रखता है और एक गर्म रोशनी थॉमस को घेर लेती है, जैसा कि एमिली के साथ हुआ था।
थॉमस गायब होने से पहले जैस्मीन और उसके अहल खाना का शुक्रिया अदा करता है और जैस्मीन और थॉमस के अहल खाना ने अक्कासी का एक लम्हा शेयर किया। वो बंदिश और सुकून का एहसास महसूस करते हुए घर से निकल जाते हैं। जैस्मीन दीगर रूहों की मदद करने के अपने मिशन को जारी रखती है, मजीद स्पिरिट का सामना करती है और एक करके उनकी मदद करती है। हर एक रूह जैस्मीन का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि वो अपना सुकून पाते हैं और जैस्मीन इस लड़की के नाम से मशहूर हो जाती है जो भूतों को सुकून हासिल करने में मदद करती है। वो अपने शहर में अपने मेहरबान दिल और बहादुरी की वजह से शोहरत हासिल करती है और उसकी कहानी फैलती है, दूसरों को मेहरबान और मददगार बनने की तरगीब देती है। जैस्मीन अपनी मामूल की जिंदगी को अपने भूत अंगेज मिशनों के साथ मुतवाजिन करती रहती है और इस बात की अक्कासी करती है कि वो अपने तजुर्बात के जरिए कितनी तरक्की कर चुकी है। वो रूहों से मदद करने और सीखने के मौके पर शुक्रगुजार महसूस करती है और अपने ताज़ा तरीन एडवेंचर के बारे में अपने जरीदे में एक और इंदराज लिखती है। जैस्मीन मुस्कुराहट के साथ अपना जरीदा बंद करती है, अगले चैलेंज के लिए तैयार है। एक नई भूत की सरगोशी उसका नाम पुकारती है, एक और मिशन का इशारा देती है और जैस्मीन खड़ी हो जाती है जो किसी और रूह को सुकून हासिल करने में मदद करने के लिए तैयार होती।